प्यारे बच्चे, रोम रोम। ठीक है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने सुनो, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बेसिक हमारी जो सीरीज चले जीरो टू हीरो की, उसके अंदर हमने 13 टॉपिक स्टार्टिंग के कवर कर लिया। आज 14 टॉपिक है, क्या नाम है उसका? फ्रैक्शन। ठीक है। उसको बहुत थोड़ा सा डीप तक लेके जाएंगे, बिल्कुल बेस से समझेंगे चीजों को। और ये मेरी गारंटी है भाई, अगर आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए तो आप मैथ्स में कभी मार्क नहीं खाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। टॉपिक का नाम मैंने डाल दिया फ्रैक्शन। हिंदी में फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। ठीक है। तो जो फ्रैक्शन है ना, उसको हम 2-3 लेयर्स में डिवाइड करते हुए चलेंगे। कैसे कैसे टाइप के फ्रैक्शन हम देखेंगे और उनको हम आगे पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले फ्रैक्शन होता है क्या, उसको समझो। जब कोई चीज पहले मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल से। ये मैंने क्या डाल दिया? रोटी। उसके मैंने बीच में से कितने हिस्से बना दिए? 4 भागों में रोटी को तोड़ दिया है। अब एक इंसान आया और एक पीस रोटी का खाकर चला गया, खा लिया उसने। अब इस बात को मुझे मैथमेटिकल रूप में लिखना है कि एक आदमी आया था, उसने रोटी के 4 हिस्से किए, उसमें एक हिस्सा खा लिया। तो देखो कितने हिस्से थे टोटल? 4। तो मैंने लिख दिया नीचे 4, ऊपर डंडा खींचा और उसमें से कितना खाया? 1। सेम है, अगर तुमसे कोई ये पूछे कि उसने कितना नहीं खाया, तो 3 नहीं खाया। कितने में से नहीं खाया? 4 में से नहीं खाया। ये मैंने इन चीजों को फ्रैक्शन में लिख दिया। ठीक है। इनको हम अपोन में लिखते हैं, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला। अब इनके भी कुछ नाम होते हैं, उनको समझ लेते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है। ऊपर वाला न्यूमरेटर हो गया, नीचे वाला डिनोमिनेटर हो गया। ऊपर वाले को हिंदी में बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर। अब जब भी मैं आपके सामने ये नाम लूंगा न्यूमरेटर, तो आप समझ जाना ऊपर वाले की बात हो रही है, अंश यानी ऊपर वाले की बात हो रही है। और जब मैं डिनोमिनेटर बोलूंगा तो आप समझ जाना ये नीचे वाले की बात हो रही है। ठीक है। ऊपर नीचे 2 चीजें होती है। ठीक है। बीच में एक डंडा होता है, ये मिलके हमारा फ्रैक्शन बना देता है। ठीक है। अब फ्रैक्शन के अंदर थोड़ा सा आगे चले। अब देखो, इससे आपको एक चीज समझ आ गई। जब मैंने ये लिखा ना 1/4, तो आपको एक बात समझ आ गई कि भैया नीचे वाली हमेशा पूरी संख्या होगी। क्या होगी? पूरी संख्या, यानी कंप्लीट नंबर होगा, होल। जितने पार्ट में किसी चीज को डिवाइड किया, नीचे हमेशा वो टोटल आ जाएगा। 4 पार्टों में तोड़ा था, तो 4 मैंने कहा ले दिया? नीचे। और ऊपर जो खाया था वो लिख रखा 1, और नहीं खाया था तो 3। ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब भी मैं ये बोलूं कि भैया कि मैंने 4 ऊपर लिखा, 2 ऊपर लिखा, तो मैं ये बोलूंगा कि 4 में से 2 खा ली, तो ये मेरा फ्रैक्शन है। लेकिन कई बार हमें ऐसा फ्रैक्शन मिलता है, अभी बोलूंगा प्रॉपर सब समझाऊंगा, पहले समझ जाओ इसको। देखो, मैंने लिख दिया 3 और ऊपर लिख दिया 5। भैया ऐसे भी तो फ्रैक्शन मिलते हैं। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है किसी रोटी के 3 बराबर हिस्से कर दिए गए हो और 5 खा लिए गए? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो भैया ये तो फ्रैक्शन हमने देखा है, जिसके अंदर ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा होता है। अगर ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है, तो आप कह सकते हो ठीक है 4 हिस्से किए गए थे, 2 खा लिए गए। ये कैसे पॉसिबल है कि 3 हिस्से किए गए और 5 खा लिए? जवाब नहीं मिल पा रहा है। इसका जवाब मैं देता हूँ। देखो, मान लो मैंने बोला कि भाई ताऊ नाम है तेरे भाई का, मैं बोला ताऊ एक काम करियो, आज घर जाइए और तेरे भाई को कूटियो, और मैं उसको ये चाहता हूँ कि तू जाके 3 चाटे लाओ। कितने? 3। वो घर गया, बोला भैया ने आज तो छूट दे रखी है, आजादी दे दी, मैं एक काम करता हूँ उसको 5 चाटे मार देता हूँ। मैंने बोले कितने थे? 3। उसने मार कितने दिए? 5। तो चाटे खाने का नंबर आया तो 3 की जगह 5 खा गए ना। तो खाने के सिस्टम में ये मत सोच के चलो चीज थोड़ी होगी तो ज्यादा कैसी खाई जाएगी। समझ रहे हो? अगर चीज थोड़ी है तो ज्यादा खा ली तुमने, चाटे का नंबर आया तो कम खाने पे ज्यादा खा लिए। हो सकता है ना ऐसा पॉसिबल? तो ऐसे फ्रैक्शन यहाँ पे जब ऐसी कंडीशंस बनती है तो फ्रैक्शन में ये सब चीजें भी आएंगी। तो अभी चीजों को आगे लेके चलते हैं थोड़ा। फ्रैक्शन तुम्हें समझ में आ रहा है कि फ्रैक्शन होता क्या है? जिन चीजों को हम अपोन में लिखते हैं, हिंदी में बोले तो बटे में लिखते हैं, वो मेरे क्या होते हैं? फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ फ्रैक्शन में चले। सबसे पहले देखना, मैं अगर टाइप ऑफ फ्रैक्शन करूं तो प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा कौन सा हो जाएगा मेरा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
और उसके आगे जाऊंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। आ जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन मैं यहां लिखता हूं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मान लो यहां लिखता हूं, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको दिखाई दे रहा है? देखो मैंने ऊपर जो न्यूमरेटर है वो छोटा लिखा और ये नीचे बड़ा लिखा, और इसके अंदर मैंने न्यूमरेटर को बड़ा लिखा है, डिनोमिनेटर को छोटा लिखा है। तो जब ऐसे फ्रैक्शन मिलते हैं जिनके अंदर यानी डिनोमिनेटर अंश जो ऊपर वाला है वो छोटा होता है, वो मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। किसके भी आप छोटा होता है, नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर हर के मुकाबले ऊपर वाला छोटा होता है। ये बड़ा है, सॉरी ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये मेरा क्या कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर। अब इधर इस सिचुएशन में देखो, इसमें ऊपर वाला बड़ा है, इसमें तो ऊपर वाला छोटा था ना, इसमें मेरा न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। जब ऐसी कंडीशन बनेगी जब मेरा ऊपर वाला क्या होगा, बड़ा, और नीचे वाला क्या होगा, छोटा, तो मेरा कैसा फ्रैक्शन हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बस यही आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर में पता करना कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ मिक्स फ्रैक्शन पे। किस पे, फ्रैक्शन। इसको जिस बच्चे को उतारना है ना भाई, वीडियो रोक करके अपना उतार देना, ठीक है। देखो कभी आपने ऐसा लिखा देखा होगा, देखा कभी ऐसे लिखा हुआ, ये तो फ्रैक्शन लिखा हुआ होता है, उसके आगे एक डंडा और लगा है, कोई गिनती लिख देते हैं, होता है ना ऐसा अक्सर। तो ये क्या होता है, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको कन्वर्ट करना होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर में। तो मान लो ये ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो नीचे लिखा होता है ना डिनोमिनेटर, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले से। इधर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 4 1 जा 4, और जो ऊपर लिखा होता है वो उसमें जोड़ देते जितना आंसर आएगा। 4 1 जा 4, 4 ही आया, 4 में इसको जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा, 5, और नीचे 4 का 4 एजिटिव निकाल देंगे। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, ठीक है, आगे बात समझ में। मान लो मैंने यहाँ लिखा 3:4/5, इसको कन्वर्ट करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 15 में 4 जोड़ा 19, ऊपर आगे 19, नीचे 5 का 5 एजिटिव उतार दो। ये आपका कन्वर्जन हो गया, ठीक है ना। हम मिक्स फ्रैक्शन समझ में आ गए। भैया मिक्स फ्रैक्शन चीज क्या है, थोड़ा समझा दो, हमें समझ नहीं आ रहा। ये इसके आगे 1 आता कहां से, सुनना ध्यान से। मैंने यहां पर लिखा 7 और यहां पे लिखा 40 नहीं, मान लो 50, कितना लिख दिया, इसको मुझे डिवाइड करना है, ठीक है। मैं डिवाइड करने चला तो 7 7 जा 49 होता है, नीचे क्या बचेगा, 1, ठीक है। देखो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने जब इसको डिवाइड करना चाहा तो मेरा आंसर आना चाहिए था 7, लेकिन जब मैंने आगे नीचे आकर देखा तो जो शेष था यानी रिमाइंडर था वो बच गया। वो कितना बचा, 1, यानी 1 जो है ना अभी डिवाइड होना चाहता है, किससे, 7 से। आई बात समझ में। जो सही आंसर आया है इसको ऐसे पढ़ते हैं 7 सही 1/7 हिंदी में, पर एक आप वैसे अपने जनरली बोलते जाओ 7:1/7। ये जो 7 है ना, ये तो मेरा आंसर आ चुका है, इसलिए मैंने इसको साइड में लिख दिया, चल भाई तू साइड हो। लेकिन अभी भी 1 जो है ना इस 7 से डिवाइड होना चाहता है, क्योंकि अभी डिवाइड प्रॉपर पूरा गया नहीं ना, ये नीचे बच गया, इसको 1/7 लिख देते। तो यहाँ से मेरे को मिक्स फ्रैक्शन मिलता है, मिक्स फ्रैक्शन को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखो 7 7 जा 49 में 1 जोड़ा 50, और नीचे 7 ही होकर आ गया ना, वही कंडीशन जो हमने शुरुआत में देखी थी, वही कंडीशन मेरी दोबारा आ गई, आगे नहीं आ गई। समझ लो, मैंने 50 को तो 7 से भाग दिया था, 50 को 7 से भाग दिया था ना, इसका मतलब क्या, इसको इससे डिवाइड दो। तो मैंने इससे इसको बनाना सीख लिया, इससे इसको बनाना सीख लिया। जब इससे इसको बनाना सीख लिया उसी को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देना। अब इसके बाद मेरे कौन से फ्रैक्शन आ जाएंगे, लाइक और अनलाइक। अभी 1-2 दिन पहले एक वीडियो में बताया भी था, मेरे को शायद ऐसा कुछ ध्यान है। देखो मैंने लिखा 2/4, 3/4, 5/4, 6/4, ये कौन से होते हैं, लाइक। एक होता है अनलाइक, दिखाई दे रहा है ना। इसके अंदर हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम नहीं होगा। यहाँ पे हमने देखा कि डिनोमिनेटर कैसा, सब में सेम है। मान लो 2/5, 4/6, 7/8, कुछ भी हो सकता है।
तो जब ऐसे प्रकार के मुझे क्या मिलेंगे एग्जाम्पल्स जिनके अंदर डिनोमिनेटर अलग अलग होगा और क्या नाम है, अगर डिनोमिनेटर सेम मिलता तो वो Like फ्रैक्शन की कंडीशन में चला गया, और डिनोमिनेटर अलग लगा तो अलग फ्रैक्शन। अलग फ्रैक्शन की कैटेगरी में। इतनी बात समझ आ गई नहीं आ गई। अब अगला जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता नहीं क्या होते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/4, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ आगे किसी सेम नंबर से। मान लो जितना नीचे कर रहा हूं उतना ही मैं ऊपर करना चाहता हूँ। इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई करती, इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई करती। ये कितना हो गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। देखो ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया। इसके क्या बन गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया, यानी इसके बराबर ही है ये। कैसे भैया, 2 के टेबल से कितनी बार गया 1 बार, 2 के टेबल से कितनी बार गया 2, इसको काटा तो 1/2 आया। क्या इसको काट के 1/2 आएगा? बिल्कुल आएगा, इसीलिए ये बराबर है। बात आगे बात समझिए, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मान लो मैं तुम्हारे को लिख दूं यहाँ पे 5/6, क्या बोलूं कि इसके इक्विवेलेंट कोई फ्रैक्शन लिखो, कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन करे। जितना ऊपर मल्टीप्लाई करोगे उतना नीचे कर दो। मान लो 5 से ही कर दो, ऊपर नीचे 5 5 जा 25 और नीचे 5 को 6 से करेंगे 30। अब इनको काटेंगे ना तो सेम ही आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? जैसे 1/2, 2/4, 3/6, 1/2, 2/4, 3/6, ये सारे क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये 1/2 है ना, काटोगे इसको भी तो 1/2 आएगा, काटोगे इसको तो भी 1/2 ही आएगा। देख लो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, काटते हो तो वो सेम आता है, तो वो मेरे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक है, पता नहीं होगा जनरल लाइफ में कि क्या है ये। अगर एक बार सीख जाते हो ना चीजों को, इनकी प्रैक्टिस करो बार बार कि भाई ये चीज ये थी, ये चीज ये थी, आपको मैथ्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी। कोई ज्यादा बड़ी वो थोड़ी है महाभारत, समझ रहे हो? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तक समझ में आएगा। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पढ़ लिया, ये बात समझिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ लिया है, मिक्स फ्रैक्शन पढ़ लिया है, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ये सारी लेयर्स देख लिया हमने फ्रैक्शन की, क्या क्या है क्या नहीं है। देन उसके बाद हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी देख लिया। अब आ जाती है बातें एडिंग की, सब्ट्रैक्टिंग की, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, किनको, फ्रैक्शंस को। अच्छा भैया ऐसा भी होता है क्या? हाँ देखो मान लो मैंने लिख दिया आपके सामने इधर 2 × 4, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या बोलोगे, 4 2 जा 8। या मैंने लिख दिया 2 + 4, आप क्या बोलोगे 6 जोड़ सकते हो इजीली। लेकिन जब मेरे पास बातें आ जाती हैं 2/4 + 3/5, अब आके हम परेशानी में चले जाते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, भैया ये लो ना, 2 और 3 5, 4 और 5 9। गलत है भाई, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। तो भैया कैसे करना वो भी समझा दो। क्योंकि एक वीडियो पढ़ी है एडिशन की, तो यूट्यूब पे अपनी, वहां से भी सीख सकते हैं। लेकिन अब पूरा कोर्स चल रहा था, एक ही साथ सब कुछ करेंगे, ठीक है? देखो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ किस पे, एडिशन पे आ जाता हूँ। एडिशन ही थोड़ा सा बच्चों को सीखने में वो लगता है। वो कहते हैं जब बाइक चलाते हैं तो पहला गियर लगा के चलाने में थोड़ी दिक्कत आती है, बार बार बंद हो जाती है बाइक। तो ऐसे ही इसके साथ है, अगर एक बार एडिशन आ गया तो बाकी चीजें तो सीखते ही चले जाओगे। अच्छा एक चीज और बतानी थी, सुनना। देखो मान लो मैंने यहां लिख दिया 20/25, ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है। ऐसा बोल दिया जाता है कई बार कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाओ। करना क्या होता है, कुछ इसको काटना होता है, दोनों किसी की एक की टेबल से ही डिवाइड होने चाहिए। ये 5 की टेबल से हो जाएगा 4 बार, ये 5 की टेबल से हो जाएगा 5 बार। इसको मैं क्या लिख दूं, 4/5। ठीक है? आरी बात समझ में क्या कह रहा हूं, मतलब उसको काट देना, उसको सबसे छोटे रूप में पहुंचा देना, वो आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाता है, ठीक है ना? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन कैसे काटा जाता है। और कुछ अभी 1-2 क्लास के बाद है ना डिविजिबिलिटी के रूल लिखवाऊंगा, वो सारे देख लेना, मेन के 3-4 को देख लो, उसका कभी भी दिक्कत नहीं आएगी काटने में आपको। सुनना। अच्छा मैं क्या बता रहा था अभी आपको, एडिशन। हाँ देखो पहले तो हम फ्रैक्शन को ऐड करना सीखेंगे। क्या ऐड, देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, ठीक है? थोड़ा फास्ट मोड में चलते हैं। मैंने लिखा 2/4 + 3/4, बोला इसको ऐड कर दो।
कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। हमें देखना क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है, क्या डिनोमिनेटर सेम है। हाँ, तो मैं एक बार लिख दूंगा डिनोमिनेटर को, ठीक है। ऊपर वाले एज इट इज उतार दिए जाते हैं। 2 जमा 3, 2 और 3 5, 4 यूं हो गया। वेरी गुड भैया, बहुत आसान है। तो बिल्कुल आसान है जब आपके पास सेम आ जाए, नीचे वाले डिनोमिनेटर दोनों सेम हो। क्या भैया ऐसे भी हो सकता है 2/4 जमा 3/4 जमा 5/4, क्या ऐसा भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। वो इसमें भी वही कंडीशन बनेगी, डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज एक बार लिख दो, और ऊपर वालों को भी सेम। 2 3 5। अब जोड़ो, कितने हो जाएंगे? 10/4, कटरा तो काट दो। 5 बार 2 बार, ठीक है। आगे बात समझ में। जब डिनोमिनेटर सेम होता है, ये तो तब की सिचुएशन है। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो, अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो, ठीक है। अब मैंने चीजों को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब मेरा ये 4 और 3 बन गया, ये 2 और 5 है। तो अब की बात डिनोमिनेटर अलग है, इधर 4 इधर 3। तो अब क्या करूं मैं, सुनना। मैं क्या करूंगा, नीचे वाले दोनों का पहले एलसीएम ले लूंगा। एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पर वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। कई बार वो शॉर्ट ट्रिक लॉन्ग ट्रिक बन जाएगी, वो भी बताऊंगा कब बनेगी। पर अभी पहले बेस से समझ लो कि कैसे करते हैं। पहले मैं 4 और 3 का क्या ले दूंगा, एक 4 है एक 3 है, इसका एलसीएम लूंगा। सबसे पहले 2 से किया तो 2 3 ऐसे, फिर 2 से किया 1 3 3 से 1। एलसीएम बराबर कितना आया, 12। मैंने पिछली वीडियो में एलसीएम बताया था कैसे क्या करते हैं, अगर किसी को नहीं पता तो पीछे की वीडियो देख लेना, ठीक है। एलसीएम कितना आया, 12। तो एलसीएम एज इट इज उतार दूंगा 12, ठीक है। नीचे अब 4 से डिवाइड दो 12 को, 4 से डिवाइड दिया 12 को तो कितना आएगा। 4 की टेबल में 12 कितने पे आता है, नहीं आता तो ऐसे कर लो भाई, 12 लिखा अंदर 4 लिखा बाहर, 4 3 जा 12। आंसर कितना आया, 3। इस 3 को मन में सोच लिया कि भाई इससे डिवाइड करने पर ये आया है, ठीक है। और इसको इससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, जमा का निशान बीच में, जमा है तो जमा। और सेम एज ऐसे ही अब के बाद दोबारा एलसीएम को अंदर रखा, जो एलसीएम आया था उसी को अंदर रखा, और दूसरे वाले का डिनोमिनेटर कितना 3 से इसको किया तो 4 टाइम्स चला गया, 4 आ गया। इस 4 को इधर कर दिया, 4 और 5 की मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 20। ऊपर वालों को जोड़ दो, 12 और 20 और 26 और नीचे 12। 2 से कट रहे तो काट दो, 2 से इसको काटा तो कितना आ जाएगा 13 ऊपर वाला 13 नीचे वाला 6। आगे बात समझ में आई नहीं आई? इसको बोलते हैं, हम इसको ऐड कर रहे हैं। किसको ऐड कर रहे हैं, फ्रैक्शन को ऐड कर रहे हैं। अच्छा भैया शॉर्ट ट्रिक भी बताओ, शॉर्ट ट्रिक के बिना मजा नहीं आता है। शॉर्ट ट्रिक समझ लो, इसकी गुना इसमें कर दो। 4 को 3 से गुना किया कितना आया 12। 3 की गुना 2 से कर दो कितना आया 4 की गुना 5 से कर दो कितना आया 20। क्या वही आ गया? आ गया ना, ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा भैया फिर आप हमारे को इतना बड़ा क्यों बता रहे हो, एलसीएम लो ये करो वो करो, हम तो ऐसे ही कर देंगे। अरे कर लो भाई, ऐसे भी कर सकते हो, परंतु ये कई बार लंबा चला जाता है। क्यों चला जाता है, कई बार जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में जाकर काटना पड़ता है। कोई एग्जाम्पल आएगा तो बताऊंगा। अभी इसको समझो, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई ना, क्लियर है? आगे चले। अभी इसी एग्जाम्पल को मैं 5/3 और इधर कितना लिखा था मैंने, यही था ना। अब मैंने ये ऐसे कर दिया, चेंज कर दिया। अब मैंने सवाल किसका बना दिया, ये माइनस का। सेम वही तरीका लगेगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि 2 और 4 का एलसीएम लिया, पहले 3 था, यहाँ 3 था ना, इन दोनों का एलसीएम लिया कितना आया 12। 3 से इसको मैं क्या दिया डिवाइड, तो 4 बार ये चला जाएगा 3 के पहाड़े में। 4 जो आया 4 को इससे गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और सेम है इसमें 4, ये 4 को इस डिवाइड दिया, मतलब 12 को डिवाइड दिया 4 से तो कितना आया 3 को इससे गुना कर दो 6। 20 में से 6 गए 14/12 काट दो। 2 से 7/2 से 7/6
घटाना आ गया भाई, एलसीएम को माइनस करना आ गया, एलसीएम को करो फ्रैक्शन को, और सेम वही प्रोसीजर लगा लो, 3 और 4 को क्या कर लो, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर लो, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लो, आ गया। फिर इसकी गुना इसमें करो, 3 2 जा 6 ये लिख दिया, इसकी गुना इसमें करो, 5 4 जा 20 यहाँ लिखो, सोल्व कर दो, आ गया आंसर। अच्छा, एक सवाल दे रहा हूँ, फिर देखते हैं कि क्या ये हमारी चीजें ठीक है नहीं है। देखो मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 5/8, कितना लिखा, 5/8। ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 5/2 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ लिख दिया 7/8, ठीक है। अब हम आपके दोनों तरीकों से इसको सोल्व करेंगे। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया 16, इसको इससे किया 14, इसको इससे किया, 14, आगे बात समझ में इतनी। 2 8 जा 16, 5 8 जा 40, 2 7 जा 14, इसमें इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, 54/60, काट दो, 2 से कट जाएगा, ठीक है। सेम अगर मैं इसको एलसीएम लेके करता, 2 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, 8। 2 और 8 का एलसीएम देखो, एक 2 है और एक 8 है, 2 पंजा 2 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से किया 1, एलसीएम कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा, 16 आएगा का, हाँ भाई 16 आएगा क्या, 8 आएगा। 8 आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आगे एलसीएम, तो 8 एलसीएम आया, मैंने यहाँ एलसीएम लिख दिया। अब मैंने क्या बोला था, 8 को डिवाइड करना 2 से, 2 से कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, 2 के टेबल में कितने पे आता है, 4 पे, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20, 8 1 जा 8, इसको इससे डिवाइड दूंगा, इस वाले 8 को 8 से, तो 1 पे जाएगा, 1 को 7 से, 7 1 जा 7, अब इसको करो इंटू, कितना आ जाएगा, 27/8। अलग अलग आंसर आया ना भाई, क्या ये गलत है, फिर नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जब आप इसको 2 से काटोगे तो ये 27/8 ही आ जाएगा। भाई हमने उसको मारना तो चाहा था शॉर्टकट, लेकिन वो लास्ट में काटना पड़ गया ना। तो जब हम ऐसे मल्टीप्लाई वाले तरीके से करते हैं तो कई बार हमें वो काटना पड़ता है, और जब हम उसको डायरेक्ट एलसीएम से करते हैं तो डायरेक्ट हमारा वही आंसर आता है जो हमें मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ कि भैया यहाँ पे तो हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया कटने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, काटना पड़ा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन सुनो। देखो, जब मैं यहाँ पर आप देखो 2 नंबर्स लिए थे जिनका मैंने एलसीएम लिया था, 3 और 4, पिछले सवाल में वो प्राइम नंबर्स थे, तो डायरेक्ट मैंने जब उनको इंटू किया ना तो वही एलसीएम आना था। लेकिन जब मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया ना तो ये 16 बन गया, ये प्राइम नंबर नहीं है, इनका जब एलसीएम निकालोगे तो अलग आएगा। और ये बात समझ में, इसी वजह से ये डिफरेंस आया। जिस बच्चे को भाई कोई भी डाउट हो ना, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो एक बार बता देना भैया प्लीज, हमारे को दोबारा से बता दो, मैं यहीं खड़ा हूं, ठीक है भाई। अगर ठीक भी है। ऐसे काटने वाला करके आएंगे पेपर में तो टीचर गलत तो नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे आंसर मिलेंगे, आपकी मर्जी, आप कैसा करना चाहते हो। अगर दिया एलसीएम के ऊपर डाउट उठा दिया तो ये ऐसे हाँ भाई होता ही ऐसे है, नहीं, मतलब वो जो ये वाला मेथड था, ये वाला कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपका आंसर सेम आना चाहिए। मैथ्स की यही तो खासियत है, एक चीज को 10 तरीके से किया जा सकता है, तो जरूरी थोड़ी हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमें आता है या दूसरे बार सामने वाले को आता है, कैसे भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद पहले हमने क्या क्या देखा है, प्लस सीख लिया, माइनस सीख लिया, बस 2 टॉपिक और बच गए, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा। सुनो, अगर मैं डिवाइड मल्टीप्लाई की बात करूं, यही सवाल ले रहा हूँ, 5/3 इंटू 2/4, फ्रैक्शन को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना होता, ऊपर वाले की गुना ऊपर, नीचे वाले की गुना नीचे, 5 2 जा 10, 3 4 जा 12। लो भैया, हो गया। कोई डाउट है, जो कट रहा काट लो, 5 पे और 6 पे। ठीक है। अच्छा, एक और देता हूं सवाल, मान लो 8/7 इंटू 14/4 है। क्या करें भैया, पता है, देखो चीजों को थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करो, माइंड को शार्प बनाओ।
8 है, 14 से इंटू करोगे बड़ा लंबा जाएगा। पहले ही चेक कर लो क्या कुछ कट रहा है। देखो ये 7 और 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 कट गया। ये देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 कट गया। ऊपर 2, इधर 2 बचा, इधर भी 2, 2 2 जा 4, नीचे 1 1 की कोई वैल्यू नहीं बची, आंसर 4 आंसर आ गया। हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम खराब करते हैं, फिर उसके बाद काटते, समझ रहे हो? अरे पहले ही काट दो ना, छोटा हो जाएगा वहीं पे। आगे बात समझ में। मल्टीप्लाई करना आ गया फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना आ गया। अरे बोलो नहीं आया। वेरी गुड। अब मैंने डिवाइड उठा लिया कि हम फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। 5/3 इधर वाला हमेशा एजिटिव उतरेगा, इधर वाला हमेशा एजिटिव उतरेगा। डिवाइड का क्या बना दूंगा, मल्टीप्लाई। हमें यह ऐसे ही करना, जब आपको फ्रैक्शन को डिवाइड करना हो ना, पहले वाला सेम लिख लो, डिवाइड का क्या बना दो, मल्टीप्लाई बना दो। क्यों हंस रहे हो भाई, पढ़ाई करो। ऐसी ऐसी आवाजें आती रहेंगी। ये रेसिप्रोकल यानी इसको पलट देंगे, नीचे 9 है 9 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब जो कट रहा काट दो भाई। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कट गया। क्या बचा, सिर्फ 3/5 आंसर। ये बात किसको समझ नहीं आई, किसको समझ नहीं आई? तो अब एक काम करते हैं, ये ले लिया मैंने 7/8, डिवाइड कहाँ गया ये, और इसको मैं दोबारा कर देता हूं। सुनो, यहां पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन फॉर होमवर्क। ये आपको घर से करना है, ठीक है। एक डिवाइड का दे रहा हूं और एक प्लस का दे रहा हूं। ये 2 सवाल दिए, इन दोनों सवालों को घर से करोगे, मैंने मिटा दिया, ठीक है भैया। ठीक है। समझ गए होगे तुम कहानी, ठीक है भैया, समझ गए, बस हम समझ गए भैया। ठीक है ना। हाँ भैया। समझदार हमेशा एक आदमी। अच्छा भाई, समझ आ गया फ्रैक्शन। भाई फ्रैक्शन में इतना ही था। फ्रैक्शन के बाद नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पे बनेगी कल बता दिया जाएगा। कल कोशिश रहेगी शाम को डाल देंगे, नहीं तो कल मुझे जाना ट्रेड फेयर, तो उस चक्कर में एक्चुअली शायद वीडियो का शेड्यूल हो नहीं पाएगा। सुन लो पूरी बात। तो नेक्स्ट वीडियो शायद परसों आएगी, तो जब हम परसों वीडियो डालेंगे उसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना।